तो प्रिय बच्चों, मॉड्यूल नंबर 8 मैट्रिक्स का मॉड्यूल नंबर 8 आज अपन पढ़ेंगे, आज उसकी स्टडी करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो पहले आपको मॉड्यूल दिए गए हैं उनका आप अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखें कि मेहनत जो है वो सफलता की कुंजी होती है, परिश्रम सफलता की कुंजी होता है। आप मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए, मजबूत बनाए रखिए। और ये आत्मविश्वास जो आपका बढ़ेगा, जो मजबूत होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से होगा, आपके पढ़ने से होगा। मैथमेटिक्स करते समय, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप पूरे मनोयोग से पहले उसकी थ्योरी पढ़ लें, जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन यहां पर कराए हैं उनको सॉल्व करें, और उसके बाद उन पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। आप निश्चित सफल होंगे। और फिर देखिए, आपके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और एक सफलता की चमक आती है। तो चलिए, आज मॉड्यूल नंबर 8 में हम मैट्रिक्स पर संक्रियाएं पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब संक्रिया क्या है? जैसे हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैट्रिक्स को भी जोड़ा जाता है, मैट्रिक्स को घटाया भी जाता है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी किया जाता है। तो आइए सबसे पहले अपन दो मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं, योग संक्रिया यानी एडिशन। थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना ही होगा कि जैसे सामान्य अपन प्लस और माइनस करते हैं, उससे थोड़ा सा हटकर के होता है मैट्रिक्स का योग। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स का योग कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो इन दोनों मैट्रिक्स का योग तभी संभव होगा जब ये दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के होंगे। समान कोटि के यानी जैसे कि ये है, मान लीजिए ए आई जे एम वाई एन कोटि का, राइट। और मान लीजिए ये भी एक मैट्रिक्स है जो समान कोटि यानी एम बाई एन कोटि का है, समान कोटि का हो गया। तो जब इनका योग किया जाएगा ए प्लस बी, तो समान कोटि के मैट्रिक्स के जो संगत अवयव होते हैं, उन संगत अवयवों को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। तो ए आई जे प्लस बी आई जे, इससे आपको जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी एम बाई एन क्रम का होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन एक सिंपल सा देखते हैं, जैसे ये है, सपोज कीजिए, एंड बी मैट्रिक्स है 6 2 5 3। आप देख सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये 2x2 क्रम का है। 2x2 क्रम का कैसे है? क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और दो कॉलम्स हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ठीक है ना। तो ये जो है वो रो को प्रदर्शित करता है, हम कल पढ़ चुके हैं। और ये जो 2 है ये कॉलम को प्रदर्शित करता है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक इसी तरीके से ये भी 2x2 का है। तो चूंकि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हैं, 2x2 2x2, इसलिए इन दोनों का सम पॉसिबल है, यानी a प्लस बी। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। a प्लस बी में पहले a मैट्रिक्स को लिखिए, प्लस इसके बाद b मैट्रिक्स को लिख दीजिए। मैंने आपसे अभी बोला था कि दो मैट्रिक्स का योग, समान कोटि के मैट्रिक्स का योग ज्ञात करते समय हमें उनके संगत अवयवों को जोड़ना होता है। जैसे संगत अवयव कौन कौन से हैं? 1 6 3 5 2 2 एंड 5 3। तो जोड़ दीजिए इनको, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6, 3 प्लस 5, 2 प्लस 2 और 5 प्लस 3।
कितना आ गया? 167488 लीजिए। और आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि इसका भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो दो मैट्रिक्स का योग जब हम करते हैं तो उनका योगफल तभी संभव होता है जब वो समान कोटि के हों, और जब योग करते हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। ठीक इसी तरीके से एक और चीज ध्यान रखें, अगर आपको मान लीजिए घटाव करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सेम थिंग है। सेम थिंग क्या है कि जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं। अगर आपको जैसे ही जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं, मतलब समान कोटि के मैट्रिक्स जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं, और जोड़ने और घटाने के लिए उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है और संगत अवयवों को घटाया जाता है। अगर प्लस करना है तो अपन प्लस करेंगे, माइनस करना है तो यहां माइनस लगा दीजिए, यहां माइनस लगा दीजिए। तो फिर 1 में से 6 माइनस किया, जो भी बचेगा अपन लिख देंगे -5। 3 में से 5 को माइनस किया, फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे, फिर 5 में से 3 को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से अपन उसका सब्ट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है ना? ये है योगफल और व्यवकलन, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए एक दो प्रॉब्लम्स अपन इस पर देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। बुक का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। a इज इक्वल टू है -3 to 1, -3 to 1, और सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 1 -4 7। बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 5 -2, और सेकेंड रो है -1 4 एंड -2, और आपको निकालना है a प्लस बी एंड a माइनस बी। दोनों वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की भी और a माइनस बी की। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो जब आपको योग निकालना है या सब्ट्रैक्शन यानी व्यवकलन करना है, घटाना है, तो आप ये देखिए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल होने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2/3 का है, ये भी 2/3 का है। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 एंड दिस इज ऑल्सो 2/3। ठीक है, अब सबसे पहले हम a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी, पहले एक मैट्रिक्स को लिखेंगे -3 1 2 -4 1 7 प्लस, अब बी को लिख दीजिए 3 5 -2 -1 4 -2। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब समान कोटि के मैट्रिक्स दिए हुए होते हैं तो उनका योग अथवा घटाव यानी ऐड और माइनस करने के लिए हम उनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं और संगत अवयवों को घटाते हैं। तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। देखिए ये सब इस तरीके से, ये सब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो इनको जोड़ दीजिए और कितना आ जाएगा? देखिए -3 + 3 2 + 5 1 -2 1 + -2 1 + -1 -4 + 4 7 + -2 कितना आया? -3 + 3 0 1 -1 0 2 + 5 7 0 -1 एंड -5। ये आ गया आपका a प्लस बी।
इसी तरीके से निकालते हैं हम a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, पहले a मैट्रिक्स को लिखेंगे, -3 1 2 -4 1 7 माइनस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स 3 -1 5 and 4 -2 and -2। तो सेम वैसे ही क्या करेंगे, संगत अवयव यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो माइनस होंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो मैं साइन लगा रहा हूं, निशान लगा रहा हूं मार्कर से, आप देख रहे हैं। कर देते हैं, चलिए इनको सब्ट्रैक्ट। देखिए -3, इस माइनस का इसमें ऑपरेट करेंगे तो -3 2 -5 1 -2। अब यहां से 1 -1 -4 -4 7 -2। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए -3 -6 1 माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 2 -5 -3 -8, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 1 और 2 3 और 7 और 2 9। लीजिए साहब, ये आपका a माइनस बी निकल आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, a प्लस बी और a माइनस बी निकाला। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का सम करते हैं और किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए कि इसकी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ गुणधर्म भी हैं। गुणधर्म क्या है कि आप चाहे a प्लस बी निकालें और चाहे आप निकालें b प्लस a प्लस बी निकालें या आप याद करें b प्लस a, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन करते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। a प्लस बी निकालें हम या b प्लस a निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसलिए क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन करते हैं। इसके बाद है, अगर मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास और 3 मैट्रिक्स का सम पॉसिबल हो, 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास A, B एंड C और इनका सम पॉसिबल हो। सम पॉसिबल कैसे होता है कि समान कोटि के होने चाहिए। तो अगर आप A प्लस B प्लस C निकालते हैं या फिर A प्लस B प्लस C निकालते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये वैल्यूज हमेशा कैसी आती हैं, सेम आती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। कौन से गुणधर्म का? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरह से तत्समक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जब हम कोई संक्रिया लगाते हैं किसी में भी, चाहे योग की हो, मल्टीप्लाई की हो, तो अगर मान लीजिए आपने, जैसे अब अपन योग की बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स की ही चर्चा होगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको उसमें प्लस करने से जो मूल मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो जो मैट्रिक्स हम प्लस करते हैं वो तत्समक यानी आइडेंटिटी कहलाता है। आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो जैसे कोई मैट्रिक्स A है और उसी क्रम का शून्य मैट्रिक्स है, तो आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सेम रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका इनवर्स भी होता है, यानी एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसी क्रम का ऐसा मैट्रिक्स प्लस किया जाए जिससे हमें योज्य तत्समक, चूंकि एडिशन के लिए तत्समक शून्य मैट्रिक्स होता है, तो ये शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। तो ये जो माइनस ए होता है वो ये जो है वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स, यानी योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना। माइनस के लिए ये संक्रियाएं पॉसिबल नहीं होती है, ना क्रम विनिमय गुणधर्म होता है, ना साहचर्य होता है, ना एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ना एडिटिव इनवर्स होता है। ओके, तो ये 4-5 इसके गुणधर्म है जिनको आप ध्यान रखें कि जब मैट्रिक्स का योग करते हैं तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं, और योज्य तत्समक के रूप में यानी एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में शून्य मैट्रिक्स होता है, और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स के रूप में अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस ए होता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं इस पर, मैट्रिक्स के योग और सब्ट्रैक्शन पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन है कि यदि a इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वही 3.2 चल रही है, कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 माइनस 1 और b इज इक्वल टू है 2 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 2 0, तो c ज्ञात कीजिए जहां a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां 0 शून्य आव्यूह है। एक चीज और दे रखी है, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, शून्य मैट्रिक्स है, तो आपको c मैट्रिक्स को निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, a अपने पास है, हमें चाहिए 2b, तो चाहे तो आप 2b पहले निकाल लें या डायरेक्ट निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज चलिए 2b पहले निकाल लेते हैं। 2 2 1 माइनस 1 1 2 0। मैट्रिक्स में ध्यान रखिए, ये अलग से निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई विशेषता, इसलिए अपन निकाल रहे हैं अलग से। किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान दीजिए कि जिस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, करिए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी माइनस 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 0 0। ओके, ये 2b हो गया। तो नाउ हमें क्या दे रखा है, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको कौन सा मैट्रिक्स निकालना है, c निकालना है, तो सो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a माइनस 2b। ठीक है, इसमें माइनस a और माइनस 2b यानी a और 2b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस, a की वैल्यू रखनी है हमें 1 2 3,
3 1 -1 माइनस 2b की हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं मैट्रिक्स के रूप में, तो इसको रख दीजिए, कितना आ जाएगा 4 2 -2 2 4 0। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि चाहे अपन सम करें या माइनस करें, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो प्लस होते हैं और वही माइनस होते हैं। तो कितना आ जाएगा देखिए, -1 और -4, फिर -3, माइनस भी ऑपरेट करना है आपको साथ साथ, -2। देखिए गलतियां जो होती है ना, वो कभी भी बड़ी गलती नहीं होती हमसे। मिस्टेक्स जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनका हमें ध्यान नहीं रहता। जैसे यहां माइनस ऑपरेट करना है, तो हो सकता है हमें माइनस भूल ही जाए किसी एलिमेंट्स में कि माइनस का मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, ध्यान नहीं रहे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब -2 फिर -1 -4 फिर -3 +2, ठीक है, और +1 और -0, कितना आ गया, सिंपल करिए, -1 -4 -5 -2 -4 और -3 +2 -1 -3 -2 -5, once again -5, वेरी गुड, -1 -4 फिर से -5 और 1 -0 1। ये आपका सी मैट्रिक्स मिल गया। बहुत देर से आप मुस्कुराए भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। बहुत आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस होता क्या है कि अपन घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। एक एग्जांपल है कि क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 2 3 4 2 -1 एंड 5, b इज इक्वल टू है 2 -1 1 3 एंड 0 4। हमें निकालना है 2a - 3b। इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। हंसी आ गई चेहरे पर कि अभी तो ऐसा ही क्वेश्चन किया था, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2a निकालेंगे। चलिए 2a निकाल लेते हैं। 2 3 4 2 -1 5, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 2 का, 2 × 2 4, हर एलिमेंट्स में होगा, मतलब हर एलिमेंट में होगा। ध्यान रखिए, जब किसी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर क्वांटिटी से यानी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई उसके सभी एलिमेंट्स में होता है। तो 2 का 2 से 4, 2 4 8 -2, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10। 3a निकाल लेते हैं, चलिए 3b, सॉरी, b के एलिमेंट्स लिख दीजिए, 2 -1 1 3 0 4, करिए मल्टीप्लाई, 3 2 6 -3 3 9 0 12, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, 2a - 3b, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं 2a - 3b निकालने के लिए। 2a - 3b, 2a की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 6 8 4
-2 10, -3b 6, -3 3 9 एंड 0 12। अब तक तो मैं समझता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमें मैट्रिक्स का योग और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, लिखना सीखिए। 4 - 6 माइनस ऑपरेट करेंगे। 4 - 6 कितना आ गया, -2। 8 - 3 कितना हुआ, 5। -2 -0 -2। 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। 4 - 9 -5 और 10 - 12 यानी -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं समझता हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करें। प्रॉब्लम जो भी बुक में दे रखी है उनको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x। ये आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ऐड करना है, सिंपल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसके बाद cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। हाँ जी, कोई आइडेंटिटी बन रही है? बिल्कुल बन रही है। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होता है 1। तो ये 1, ये 1, 1 1 लीजिए, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, सम का ही है। क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac 2bc एंड माइनस 2ab। करिए दोनों का सम। सेम प्रोसेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम होंगे। तो देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2bc, ओके। फिर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac और फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
ये होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखने वाली बात यह है यहां पर कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये चारों ही होल स्क्वायर में, तो क्या इस मैट्रिक्स का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप इसको इस तरीके से मत लिख देना, a माइनस ए प्लस बी, a माइनस सी, b प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका ये आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मैट्रिक्स में इस तरीके से नहीं लिखा जाता। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने मैट्रिक्स का योग और व्यवकलन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, उस पर डिपेंड बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। इन क्वेश्चंस की सहायता से आप दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, बिल्कुल पूर्ण मनोयोग के साथ सॉल्व करें। निश्चित रूप से आप सवालों को हल कर पाएंगे और बहुत आसान है। देखिए, चीजें आसान बनानी होती हैं। आसान कब होती हैं? आसान उनको बनाया जाता है। आपको चीजें आसान बनानी है, और आसान कैसे होंगी? हम चीजों को समझ करके, उसकी थ्योरी को समझ करके, उसके कॉन्सेप्ट को समझ करके, क्वेश्चन करने के मेथड को समझ करके, ये सारी चीजें आपके लिए आसान होंगी। तो क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।